नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी 27 जून को साइंस का एग्जाम देने वाले हो तो आप सभी के लिए आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है, क्योंकि साइंस के हम ऐसे ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा। बस आपको पूरे प्रश्न क्लियर कर लेना है। तो चलिए बिना देर के ही आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। यहाँ पे हमारा 1 नंबर क्वेश्चन आ गया, प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये त्रैमासिक परीक्षा में जरूर आएगा। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है, तो छाया बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताइए समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और समतल दर्पण की फोकस दूरी दोनों जो होता है वो अनंत होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। यहाँ पे उत्तल लेंस की जो क्षमता है बताना है 1 मीटर। तो 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है वो 1 डायोप्टर होता है प्लस में। अवतल रहता तो माइनस लगाते, उत्तल है इसीलिए +1 कहेंगे। इसके बाद आइए अगला यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल, अवतल या फिर बाइकोफल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, किस लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी किसी भी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अगर बात करें इसका राइट आंसर, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच, हीरा, बर्फ या फिर वायु। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश धीमी से चलता है। तो हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा है, इसमें प्रकाश का वेग कम होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस बनाता है सदैव वास्तविक प्रतिबिंब या फिर आभासी, या फिर आभासी और वास्तविक दोनों, या फिर कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कभी आभासी तो कभी वास्तविक, ठीक है। ये दोनों बनाता है। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है 9 नंबर, आकाश का रंग नीला होना किस घटना को प्रकट करता है। तो आकाश का रंग नीला होना प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है, 10 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन है। बताइए। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल भी होता है, नीला भी होता है, हरा भी होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। यानी कि अधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ पर होती है, बताइए। तो अगर बात करें तो वो रेटिना पर होती है, रेटिना में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व क्या होता है। जैसे यहाँ पे बताना है कि जो मानव नेत्र है वो किसी भी वस्तु को कितना देर बाद देखता है। तो अगर इसके 13 की राइट आंसर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/16 सेकेंड। यानी कि हमारे सामने कोई वस्तु आएगा तो उससे हम 1/16 सेकेंड बाद ही देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो 1 वाट क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल प्रति सेकेंड यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। बताइए 1 किलोवाट घंटा कितना बराबर होता है। तो 1 यूनिट के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 16
16 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम की अगर बात करें तो इसे फ्लेमिंग ने प्रतिपादित किया था। ये फ्लेमिंग का नियम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो अगर बात करें तो वो धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 1 ma बराबर होता है। बताइए 1 ma बराबर क्या होता है? तो 1 ma बराबर 10 का पावर -6a होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस में जोड़ा जाना चाहिए? देखिए प्रतिरोध का मान अगर बढ़ाना होके तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़िए, और अगर प्रतिरोध का मान घटाना होके तो उसे पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है उसकी कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं? तो हम लोग नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्तरदायी है। इसके बाद यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? बताइए जीवाश्म ईंधन कौन है? इसमें से पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस या फिर इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी है, सूर्य तथा अन्य तारों के द्वारा उत्सर्जित जो विशाल ऊर्जा स्रोत है वो क्या होता है? तो सूर्य से जो आता है ऊर्जा स्रोत वो कौन सिद्धांत पे काम करता है? नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन? तो अगर बात करें तो सूर्य नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद यहाँ पे आइए 26 नंबर क्वेश्चन जो है, हिटरी बांध का निर्माण किस उद्देश्य से कराया गया था? तो हिटरी बांध का निर्माण जो है वो भूमि की सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति तीनों समस्याओं को देख करके इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन है, खिलौना में किस प्रकार का सेल होता है? बताइए खिलौना जो होता है ना उसमें किस प्रकार का सेल होता है? तो उसमें सूखा सेल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, जल में वैद्युत अपघटन की कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जब जल में वैद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है 29 नंबर, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ZnO + C Zn + CO। तो इसमें बताना है कौन जो कथन है वो सत्य है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन जो है अपचयित हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? बताइए जब जस्ता Zn जो है तनु हाइड्रोक्लोरिसिन यानी कि HCl अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या गैस उत्पन्न होता है? तो H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। इसके बाद यहाँ अगला प्रश्न 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूना को दूधिया कर देता है? बताइए कौन जो गैस है वो चूना को दूधिया कर देता है? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, CO। कार्बन मोनो जो होता है ना वो जल को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है, चूना जल को। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बुझा हुआ चूना है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन है, दंतमंजन प्राय होता है अम्लीय, लवण युक्त या फिर क्षारीय? तो अगर बात करें दंतमंजन तो वो क्षारीय होता है जो हमारे मुंह में उपस्थित अम्ल को नष्ट करता है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? बताइए 34 का राइट आंसर, तो नींबू में जो होता है सिट्रिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान जो होता है वो 8 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता
का अयस्क है। जस्ता जो है वो इसमें से किसका अयस्क है बताइए। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिनेवार। जस्ता जो है सिनेवार का अयस्क है, ठीक है। जस्ता का अयस्क सिनेवार है। इसके बाद कहा जा रहा है धातु जो सिर्फ अम्ल में घुलता है वो कौन सा है। कौन सा जो अम्ल है, कौन सा जो धातु है इसमें सिर्फ वो अम्ल में ही घुलेगा, तो वो सोना जो है वो सिर्फ अम्ल में ही घुलता है। इसके बाद यहाँ पे अगला 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है। 38 का बताइए राइट आंसर। तो CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम गैस है। हीलियम क्या है, तो हीलियम जो है एक अक्रिय गैस है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा, ताकि इससे भी इम्पोर्टेंट जो है 41 से लेकर 80 तक मौजूद है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।